नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज का आर पार आपके लिए बेहद आवश्यक और जरूरी है क्योंकि दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा इस समय चल रहा है। दिल्ली में आज जोरदार सियासी एक्शन हुआ और हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज सीबीआई के सवालों को सामना हुआ, लेकिन पूछताछ से पहले सिसोदिया की पत्नी ने उन्हें तिलक लगाकर घर से विदा किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, भाषण भी दिया और खुद को भगत सिंह के विचारों से जोड़ा। इसके बाद वो राजघाट भी पहुंचे। उधर केजरीवाल ने नया नारा दिया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष बाबू छूटेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बिना ही यह नारा दे दिया गया। सीबीआई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल ने खुद ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार बता दिया, यानी उसका ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन और संजय राउत भी इसी तरह तिलक लगाकर और माहौल बनाकर घर से निकले और आज तक जेल के अंदर है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जश्न भ्रष्टाचार मना रही है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि शराब घोटाले की जांच के बीच शिक्षा नीति और भगत सिंह के विचारों की ढाल क्यों बनाई जा रही है। जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, कट्टर ईमानदार वर्सेस जश्न भ्रष्टाचार, क्योंकि दिल्ली में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स हो रही है, ड्रामा हो रहा है। देश आज फिर ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे। देश के लिए गांधी जी भी जेल गए थे, देश के लिए भगत सिंह ने भी फांसी खाई थी। कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का सीबीआई के सवालों से सामना हुआ, लेकिन पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सियासी माहौल बनाया। सुबह पत्नी से तिलक लगवाकर अपनी सास का आशीर्वाद लेकर सिसोदिया घर से निकले। पार्टी दफ्तर से राजघाट तक भरपूर सियासी एक्शन रहा, लेकिन बीजेपी ने याद दिलाया कि इसी तरह संजय राउत भी तिलक लगाकर घर से निकले थे। ये लोग मुझे जेल में डालने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं गुजरात जाऊंगा कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता। ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे, तो उनका भी टीका लगाया गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया, हर व्यक्ति आज जेल में। भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक है। गुजरात में अपनी रैली के दौरान केजरीवाल ने नया नारा भी दे दिया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ट्विटर पर पोस्टर वॉर भी छिड़ा। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो सीबीआई और ईडी का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा पर जोर देते दिखे, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के ट्वीट में वो शराब की बोतलों की रक्षा करते दिखे। सिसोदिया की पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है। इस देश में भीड़ तो बड़े बड़े आतंकवादियों को नहीं बचा पाई है, फिर आप मनीष सिसोदिया किस खेत की गाजर मूली हो। लेकिन सवाल है कि अगर घोटाले के आरोप की जांच हो रही है, तो उसमें भगत सिंह से लेकर शिक्षा नीति तक की ढाल क्यों बनाई जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कट्टर ईमानदार वर्सेस जश्न भ्रष्टाचार।
क्या ये सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर जेल के ताले टूटेंगे, मनीष बाबू छूटेंगे, वो मामला है? मैं आपको बताता हूं कि शराब घोटाले में विक्टिम कार्ड का विश्लेषण याद करिए। 1 सितंबर 2022 की तारीख, सिसोदिया पर जब से रेड की है गुजरात में हमारा वोट परसेंटेज 4% बढ़ गया है। जब सिसोदिया गिरफ्तार होंगे तब हमारा वोट शेयर जो है वो 6% और बढ़ जाएगा। यानी आप देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है 1 सितंबर से कि सिसोदिया गिरफ्तार होंगे और अगर गिरफ्तार होंगे तो हमारा वोट शेयर बढ़ जाएगा। 18 सितंबर 2022 फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं अमरतुल्ला के बाद अब सिसोदिया और कैलाश गहलोत को भी गिरफ्तार ये करेंगे। यानी बार बार कहा जा रहा है, बार बार कहते हैं, कभी 3 दिन पहले करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल 28 सितंबर 2022 को कहते हैं अगले हफ्ते सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगले हफ्ते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। 28 सितंबर को यह कहा गया, यानी अगला हफ्ता लगभग हम 8 अक्टूबर तक मान लेते हैं। 8 अक्टूबर तक सिसोदिया को किसी ने कुछ नहीं कहा। अब उनकी आज पूछताछ हो रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। अरविंद केजरीवाल 30 अगस्त को फिर कहते हैं राजनीतिक दबाव के चलते सिसोदिया हफ्ते 10 दिन में फिर गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर यह कहा जाता है। उससे पहले तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वो डेडलाइन चली गई। अब 30 अगस्त की मैं आपको बात बता रहा हूं। बड़ा सवाल यह है, सांच को आंच नहीं तो बार बार विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। कहा जाता है सांच को आंच नहीं है तो बार बार विक्टिम कार्ड क्यों? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस समय चर्चा में मौजूद है। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता। दिलीप पांडे है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता और विधायक है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन इससे पहले ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। पिछले काफी घंटे से जो खबर आ रही है, इस समय सिसोदिया से पूछताछ जिस समय जारी है, पिछले लगभग शराब घोटाले में ये पूछताछ हो रही है और लगभग 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस पूछताछ को। अब सीबीआई मुख्यालय में है मनीष सिसोदिया, 11 बजे से पूछताछ जारी है। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख करता हूं, दिन में आधे घंटे का ब्रेक भी मिला था, मैं सीधा रुख करता हूं दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे, जब गिरफ्तार ही नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट कैसे कर दिया कि गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी तक तो कुछ अरेस्ट हुआ ही नहीं है, पूछताछ हो रही है। आपने गिरफ्तारी का कार्ड भी खेल दिया। अमीश भाई आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब सीबीआई अरविंद जी की बात नहीं मान रही है? तो हो सकता है ये सही बात हो और सुधांशु जी डिबेट पे बैठे हैं, शायद ये बता पाए एग्जैक्ट डेट, अगर डेट को लेकर कोई संशय है तो। बट बिल्कुल ऐसे ही हुआ था सत्येंद्र जैन जी के मामले में। हमने वहां भी कहा था कि गिरफ्तार करने वाले हैं और आखिरकार वो दिन आया और 4.5 महीने से भी ज्यादा समय हो गया सत्येंद्र जैन जी दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गवाह के, जबकि जज लगातार पूछ रहा है कि अपराध कहां है, ईडी का वकील बता नहीं पा रहा है, वो 4.5 महीने से देश को मुहलक निक देने वाले सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार हैं। ये मनीष सिसोदिया जी का मामला बिल्कुल वैसे ही है, पूरा फर्जी मामला है। हमको आपने अभी तारीख बताई कि कब रेड पड़ी थी, 14 घंटे रेड पड़ी थी। उस 14 घंटे की रेड में भी सीबीआई सवालों की फहरिस्त लेके गई थी, पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के पुश्तैनी गांव गए, जांच पड़ताल हुई, कुछ नहीं मिला। बैंक लॉकर तक छान मारा, एक झुंझुना मिला सीबीआई के सर्च मेमो की कॉपी सुधांशु जी के पास होगी, हमारे आपके पास होगी नहीं, उनके पास तो होगी। आपको लग रहा है कि अगर बैंक लॉकर से झुंझुना मिला है तो जांच में भी एक सेकंड दिलीप भाई, एक सेकंड, आपको लगता है कि अगर बैंक लॉकर से झुंझुना मिला है और जांच में भी झुंझुना ही निकलेगा तो फिर आपको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी मतलब सीबीआई का, आपको कैसे लगा? सीबीआई और ईडी का मुंह काला हो जाएगा अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो? क्या आपको लगता नहीं है कि आप विक्टिम में मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप रिएक्ट कर दीजिएगा। मैंने आपको 1 मिनट का वक्त दिया बोलने के लिए, मैं आपको फिर 40 सेकंड दे दूंगा। मैं उसके बाद सुधांशु और आलोक जी के पास चला जाऊंगा। मेरा पॉइंट बड़ा बेसिक ये है, आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग खुद ही अनाउंसमेंट कर देते हैं हर चीज की कि गिरफ्तार करने जाए, अब गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने, आप क्लीन चिट भी खुद दे रहे हैं, गिरफ्तारी का भी अनाउंसमेंट खुद कर रहे हैं? अमीश भाई, गिरफ्तारी से कोई घबराहट होती, जांच से कोई परहेज होता तो आज मनीष ये नहीं कहते कि कार्यकर्ताओं को कि अगर कल को गिरफ्तार हो जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। पहली बार भी स्वागत किया था, आज भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज तक आप बताइए, सीबीआई ने कई बार पूछताछ करी, रेड मारी कई जगह पे, आज तक कहीं कुछ नहीं मिला। सोर्सेज बड़े स्ट्रांग होते हैं मीडिया के, कहीं कुछ भी नहीं मिला, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। विक्टिम कार्ड अगर भाजपा को लगता हो कि हम खेल रहे हैं, इनके पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, अरेस्ट कर ले, हमको विक्टिम कार्ड न खेलने दें,
हम विक्ट्री कार्ड खेलने में असफल हो जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है। असल मसला क्या है, मनीष जी गुजरात गए, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति की मशाल है वो मशाल लेकर गुजरात गए। वहां के लोगों को समझ में आ गया कि दिल्ली की तर्ज पे गुजरात में भी प्राइवेट स्कूलों से शानदार और बेहतर सरकारी स्कूल बन सकते हैं, उनके बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई कि ये जो केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल है ये वहां पे हाथों हाथ लिया जा रहा है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में कैंपेन करने से रोका जाए। और तब ये गणित, ये जुगत निकाली गई कि बेसिर पर के फर्जी आरोपों में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके 8 दिसंबर तक कैसे भी करके रोक लिया जाए ताकि गुजरात में कैंपेन न कर पाए। लेकिन इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जीत की बस को मिस कर चुकी, गुजरात में जीत की बस को मिस कर चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी, अरविंद केजरीवाल साहब ने तो अनाउंसमेंट कर दी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है मनीष सिसोदिया की। हाँ देखिए, और वो कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष बाबू छूटेंगे। मैं उसी पे कह रहा हूं, अभी पूछताछ ही चल रही है और जेल के ताले टूटने का अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया। एक कहावत होती ग्रामीण क्षेत्रों में, आलोक जी और दिलीप जी दोनों को पता होगा कि आधी रात का खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। मतलब मुझे खांसी आने की संभावना आधी रात को है तो शाम से ही मुंह खोल के बैठ जाऊं, अब खांसी आएगी रात को। इसलिए ये आम आदमी पार्टी की स्थिति बनती जा रही है। मान्यवर, आपने यह बात कही कि झुंझुना मिला। अब आप ही के वक्तव्यों से मैं जवाब देता हूं। एक तरफ आप लोग ये दावा करते थे, आपको तो पहले से पता था कि सीबीआई आकर जांच करने वाली है, रेड डालने वाली है। केजरीवाल जी ने यह तक बोला है कि कुछ अधिकारी थे जो उनके संपर्क में थे, उन्होंने बताया। तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी या कोई भी अपराधी इतना मूर्ख तो नहीं होता है यदि उसे पहले से पता हो, बकौल इनके सूत्रों के यदि पहले से पता हो कि सीबीआई कुछ दिन के बाद रेड डालने वाली है तो उसके घर में या किसी अन्य जगह पे झुंझुना ही मिलेगा। यानी आपका अपना ही वक्तव्य अपने पिछले वक्तव्य को काटता है। अब मैं बताता हूं समस्या कहां पे आई है। जैसे यूं समझिए, परीक्षा के सीजन में एक परीक्षा केंद्र के ऊपर फ्लाइंग स्क्वाड की छापा पड़ा है और दूसरे में पढ़ने वाला है, या आपके परीक्षा केंद्र में कोई आ गया और किसी बच्चे के पास पर्ची रखी हुई है तो वो कहेगा ना मैं भी पकड़ा जाने वाला हूं, क्योंकि पता है कि अब तो फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, अब तो पर्ची पकड़ी जाएगी। तो आपने जो घोटाला किया था वो तो नहीं छुपा सकते थे, सामान इधर उधर कर सकते थे। इसीलिए दिलीप जी, जिसको आपने फर्जी कहा उसे आपने विड्रॉ कर लिया। ये अपने आप में इसका प्रमाण है। को जवाब देने यदि वो अर्जी होता, फर्जी नहीं होता तो आप विड्रॉ नहीं करते। दिलीप, बीजेपी कह रही है कि आप जश्न भ्रष्टाचार मना रहे हैं। आर यू सेलिब्रेटिंग करप्शन? देखिए अमीश भाई, अगर भ्रष्टाचार मसला होता तो हर साल गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जा रही है, जबकि वहां शराबबंदी है। कितनी जगह पे सीबीआई और ईडी की रेड हुई बताइए जरा। 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स गुजरात में पकड़ी गई है, कितनी जगह पे सीबीआई की ईडी की रेड हुई बताइए जरा। भारतीय जनता पार्टी का अपना कॉर्पोरेटर इलीगल शराब बेचते हुए पकड़ा गया, कितनी जगह रेड हुई बताइए जरा आप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सब कुछ टूट गया, मिट्टी में मिल गया उद्घाटन के तुरंत बाद। कितनी जगह सीबीआई ईडी एमसीडी जो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी लेती है किराए पे 6 लाख रुपया महीना लेती है, देती है कि रेंट उसका, और 18 लाख की पूरी गाड़ी मिलती है एमसीडी के अंदर। कितनी जगह पे सीबीआई ईडी की रेड बताइएगा। तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। अगर मुद्दा भ्रष्टाचार होता तो जिन मामलों का, ये 2 4 5 मामले मैंने गिनवाए, लंबी फहरिस्त इनकी कहेंगे तो मैं बता दूंगा। इन मामलों में गिरफ्तारियां होती, सीबीआई ईडी की रेड होती। इसका मतलब क्या है? सीबीआई ईडी की रेड कहीं हो नहीं, इसका मतलब मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं। मुद्दा है गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना जमीन खो रही है। धीरे धीरे विश्वसनीयता खो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब सीटें भी खो रही है। लिहाजा मनीष सिसोदिया को कैसे गुजरात जाने से रोका जाए, ये सिर्फ और सिर्फ उसका उपाय है। और आप बार-बार शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं, आप कहते हैं गुजरात जाने से रोका। आप गुजरात में है ही नहीं। एक सेकंड, आप गुजरात में है ही नहीं तो आपको रोकेगा कौन? पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपकी सब बातों को मानता हूं, मैं सारी बातों को आपकी मान रहा हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर ज्यादा शराब बिकी और सरकार के पास पैसे कम आए, इसका जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना सर। तो ये मामला शराब घोटाले का है, ना शिक्षा का मामला है, ना शिक्षा का मामला है, ना चुनाव का मामला है। ये मामला दिल्ली में शराब घोटाले का है। एक सेकंड जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु, 30 सेकंड यू मेक योर पॉइंट, देन मैं आपसे सहमत हूं जी, आता हूं। ओके, मैं आता हूं। सुधांशु जी, 30 सेकंड्स। देखिए, मैं सिर्फ मैं दिलीप जी, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, जिस आत्मविश्वास के साथ दिलीप जी ने गुजरात में गैर कानूनी शराब की संख्या और उसकी मूल्य बता दिया,
इससे तो अमीश जी लगता है कि वो स्टिंग ऑपरेशन में इनके शराब व्यवसायी ने जो बोला था कि गुजरात में स्मगल होकर सारी शराब दिल्ली से ही जा रही है, वो प्रमाणित कर रहे हैं आप। क्योंकि ना सरकार को पता, ना एजेंसी को पता, आपको क्वांटिटी भी पता, उसकी वैल्यूएशन भी पता है, तो इसका मतलब तो आप साबित कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात जाने से रोक रहे हैं। अमीश जी, मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आलोक जी ये तो ज्यादा ठीक है। ये तो ऐसा शो कर रहे हैं कि आलोक जी की पार्टी तो गुजरात में लड़ाई में नहीं है। नहीं, तो बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम गुजरात जाना चाहते हैं, उसे रोका जा रहा है, और राहुल गांधी ऐसे वो गुजरात जाना ही नहीं चाहते हैं। वो पूरे भारत भर में दाएं बाएं टहल रहे हैं। ओके, आलोक शर्मा, इसका जवाब तो इनको देना चाहिए। जी आलोक, मैं अब आपके पास आता हूं, फिर मैं दिलीप भाई आपके पास भी आऊंगा। आलोक, लाइफ हैज टेकन फुल सर्कल। 2012 के अंदर शायद आप डिबेट में आते थे और हम भी डिबेट करा करते थे। आम आदमी पार्टी डेली एक मंत्री पर कांग्रेस के आरोप लगाती थी और कहती थी कि देखिए अब फलाने पे तो सीबीआई इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुरेश कलमाड़ी, कपिल सिब्बल, कई ऐसे नाम हैं, पवन बंसल, कई ऐसे नाम हैं। लेकिन आज वो दौर आम आदमी पार्टी का आ गया है। इसे कहते हैं कि जीवन काल अपना समय जरूर पूरा करता है। क्या कहना चाहते हैं आप आलोक जी? देखिए अमीश जी, एक कहावत है, चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर मचाए शोर तो मनीष सिसोदिया, और चोर मचाए शोर के बाद चोर की दाढ़ी में तिनका वो केजरीवाल जी। उनको पहले ही पता है जी 1 हफ्ते बाद अरेस्ट कर लेंगे जी, फिर ऐसा हो जाएगा जी, सब मिले हुए हैं जी, उनको सब कुछ पता है। एक के साथ एक दारू फ्री की बोतल जो थी वो तो भाजपा और कांग्रेस ने की थी दिल्ली में। ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को जो ठेकेदारी दी थी वो सब भाजपा कांग्रेस ने दी थी। वो बारकोड का घोटाला, तमाम चीज़ें सामने आ गई। सीबीआई की एक एफआईआर हुई और एफआईआर होते ही एक वो फिर तीसरी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और फिर चौथी कहावत है कि सर के ऊपर पैर रख के भाग लिए। एक छोटी सी एफआईआर हुई और शराब नीति वापस। बात करो दारूशाला की, ये पहुंच जाते हैं पाठशाला पे। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, तमाम न्यायालयों में जाकर माफिया मांगी कि नहीं साहब हमारे पास तो कोई सबूत नहीं थे, हमारे पास तो ट्रंक भर के सबूत थे, वो बाढ़ में बह गए। मुझे लगता है कि नौटंकी हो रही है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी तक अरेस्ट का तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं आया। अभी तक अरेस्ट के तो सीबीआई ने बोला ही नहीं है। अमीश जी, मैं भी गुजरात में बैठा हूँ, अहमदाबाद में ही बैठा हूँ। पिछली बार आए थे तो कहा था कि साहब मैं कंस के वंशजों का इलाज करने आया हूँ, उनको मारने आया हूँ, उनका सफाया करने आया हूँ। मैं ही कृष्ण भगवान हूँ, मेरा जन्म ही जन्माष्टमी को हुआ था। अब कह रहे हैं कि साहब वो दोबारा जन्म होगा, फिर वो जेल के ताले टूटेंगे और फिर कृष्ण भगवान बाहर निकलेंगे। अरे नौटंकी बंद करो भाई। आप अपनी भगत सिंह से तुलना करते हो कृष्ण भगवान से, कभी कहीं। सीधे सीधे जवाब दो, ये दारूशाला का पैसा महात्मा गांधी और पटेल की भूमि पर क्यों लेकर आ रहे हो? आप सीधा सीधा जवाब दो जी। कि आपने क्या गुजरात में करना है, उसके ऊपर बात करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विक्टिम कार्ड खेलना है। नारा दिया था घर घर पानी, अरे घर घर दारू की बोतल भेजने का नारा थोड़ी ना दिया था। ठीक है, जवाब जिस राज्य में जाते हैं जी हमारी सरकार बन रही है जी, बस हमारी सरकार बन रही है हमारी। एक मिनट अमीश जी, गोवा में इनका सीएम कैंडिडेट भाजपा ज्वाइन कर गया। एक मिनट, गोवा में इनका जो कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड में जो इनका सीएम कैंडिडेट था वो बीजेपी में चला गया। दोनों जगह सरकार बना रहे थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया। यहां गुजरात में आते हैं, दारू का पैसा जो इन्होंने कमा रखा है पंजाब और दिल्ली से, उसको यहां पर खर्च करते हैं, नौटंकी करते हैं, पेड वर्कर्स लेके आते हैं और फिर चले जाते हैं भाग के। आज हम पूछना चाहते हैं, वैगनार से प्राइवेट जेट की जो यात्रा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? जी जवाब, वैगनार से प्राइवेट जेट की यात्रा। अमीश जी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। मैंने आलोक भाई की बातचीत सुनी और पूरी कांग्रेस की स्क्रिप्ट या कांग्रेस का नैरेटिव गुजरात चुनाव को लेकर समझ में आ गया। कांग्रेस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस तो घर घर, कांग्रेस नहीं कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं इस बात को। तो गुजरात के अंदर कांग्रेस क्या कर रही है, आलोक भाई वहां पे क्या कर रहे हैं, वो तो आप
मतलब दोनों की स्क्रिप्ट से समझ में आ जाता है, मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एक बात पे आऊंगा अमित जी, आपने कहा एजुकेशन मुद्दा नहीं है, मैं बताता हूं एजुकेशन मुद्दा कैसे है। पिछले विधानसभा सत्र का आपको मैं हवाला देते हुए बताना चाहता हूं। मैं जीतू वधाणी जी, इनके एजुकेशन मिनिस्टर, अभी इन्होंने कहा, विधानसभा में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है 6300 से ज्यादा स्कूल पिछले वित्तीय वर्ष में बंद हो गए। 700 स्कूल ऐसे हैं गुजरात के अंदर जिसमें सिर्फ एक टीचर है। लगभग 18,000 टीचर्स की ओवरऑल स्कैर्सिटी है पूरे गुजरात के अंदर। 30,000 से भी ज्यादा कमरों की कमी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISC, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 19 में गुजरात के अंदर 51,108 स्कूल बंद हो गए। यह मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है हमारे आपके सामने दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा क्रांति की मशाल दिल्ली में जलाई, उस मशाल की रोशनी गुजरात तक पहुंच गई और लोग सोचने लगे, समझने लगे कि अगर इनके आम आदमी पार्टी आएगी शिक्षा तो मॉडल का 27 साल का करिए, आपको निकम्मापन शिक्षा है मॉडल भारतीय का जनता प्रचार पार्टी करने से का, किसी ने वो रोका नहीं है। खत्म होगा, लेकिन वो खत्म होगा। और खत्म होने के बाद गुजरात में भी वहां के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पढ़ने के लिए जी सरकारी जी स्कूल सुधांशु मिलेंगे, सुधांशु उनका भविष्य लेकिन आप तो सुरक्षित शराब होगा। घोटाले भारतीय जनता पार्टी आरोपी को डिफेंड कर रहे हैं, ये आरोप है ना। जी जी स्कूल में मिले, इसलिए मनीष सिसोदिया को गुजरात जाने से रोका जा रहा है। इसलिए आलोक जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु भी कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु रिस्पॉन्ड। इंपॉर्टेंट छोटा सा उत्तर दूंगा। जी 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 ओके आलोक, पहले आप बोल लीजिए 30 सेकंड, देन सुधांशु। बोलिए आलोक, 30 सेकंड आलोक जी। देखिए, बार बार गुजरात 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 से जाने को वो रोका कह रहे हैं जा आपकी रहा है। हैसियत नहीं है, कांग्रेस की हैसियत नहीं है। कोर्ट क्यों नहीं गए FIR के खिलाफ? एक मिनट FIR के खिलाफ आप कोर्ट चले जाते और कोर्ट से आपने पूरी तरह से कोर्ट से आप जो है बेल ले लेते। क्या बेल लेकर नहीं जा सकते थे आप? लेकिन आप नहीं गए। आपको पता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों लोग राजदार हैं केजरीवाल जी के। इनके ही यही लोग कहते थे ना कि साहब अब मनमोहन सिंह जी पे आरोप लग गया, अब इस्तीफा दे दो, अब फलाने पे आरोप लग गया, वो भी इस्तीफा दे दो। अरे 4.5 महीने से जो व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है उसको मंत्री पद से तो हटा दो। वही केजरीवाल जी थे ना, पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने 1% कमीशन मांगा था किसी ठेकेदार से किसी ठेके में। जी 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 और जी भगवंत मान देश के पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने ऐसा कर दिया कि मंत्री को आरोप लगते हटा दिया। ये दोहरे मापदंड क्यों है भाई? क्योंकि ये दोनों राजदार हैं। इनको पता है कि भ्रष्टाचार की गंगा कहां कहां से बह के और कहां कहां पहुंची हुई है, इसलिए इनको टच नहीं करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। मैं पूछ रहा हूं, जी 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 शरद पवार का साथ मिला है अरविंद केजरीवाल को। ओके, शरद पवार का साथ मिला है कि केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। जिन शरद पवार पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार का, जिन प्रफुल्ल पटेल पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार का, आज उन्हीं का साथ मिल रहा है। ये वाकई द लाइफ हैज टेकन फुल सर्कल। दिलीप पांडे, रिस्पॉन्ड टू दिस। दिलीप पांडे जी, इन लोगों पे आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, आज इन्हीं का साथ मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई नहीं, पर इसमें हमको क्या जवाब देना है? इसमें तो शरद पवार जी से पूछिए कि वो किस आधार पे कह रहे हैं कि वो केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है। मुझे क्या जवाब देना है इसमें? मैं जवाब देना चाहता हूं जिस मुद्दे पे आपने मुझे बैठाया है यहां पे बुलाने के लिए, इलेक्शन और करप्शन यहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ वाटर स्कैम का बुकलेट निकाला था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उसमें मुख्यमंत्री नहीं होते। लंबी फहरिस्त है, मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, तो तमाम ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के मानदंड पे खरे उतरते रहे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पाक साफ हो जाते हैं। पाक साफ, ओके सुधांशु त्रिवेदी, आपके साथ जो आता है वो पाक साफ हो जाता है। केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, शरद राव पवार कह रहे हैं। जवाब, शरद राव पवार कह रहे केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, दिलीप जी ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा की मशाल गुजरात तक पहुंच रही है। मान्यवर, ये बगल में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तो पहुंची नहीं, और बीरबल की खिचड़ी की गर्मी की तरह गुजरात पहुंच रही है। ये आप बड़ा अद्भुत तर्क दे रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो दृश्य दिख रहा है ना सामने, झंडा लेके चलते हुए, अरे मुझे याद आता है 10 साल पहले का दृश्य। ऐसे ही भारत का तिरंगा लहराते हुए कहते थे, हम नई राजनीति करने के लिए आए हैं, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब चोर हैं जी, मुझे चाहिए जन लोकपाल, आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। और आज कोर्ट के अंदर
बेल न मिलने के बाद, चार्जेस फ्रेम होने के बाद, जेल में 4 महीने रहने के बाद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अब अपने को भ्रष्टाचार के आरोपी भगत सिंह से लेके भगवान तक इनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो मुझे अमीश जी ये दृश्य देखकर तो याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना इंसान बदला, कितनी आम आदमी पार्टी बदली। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। क्या मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे? बहुत बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर में लेके आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद आर पार में। बिहार के रैया में 50 लाख की विदेशी शराब जब्त, राजस्थान नंबर का एक ट्रक शराब के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा हुआ। एक मेले में ड्रैगन झूला टूटने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला और बच्चे शामिल हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिट्टी धंसने से 4 लोग दबे, एक मासूम की मौत, 3 घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, नदी में गिरा साइकिल सवार, पुलिस और गोताखोर कर रहे हैं तलाश, आरोपी कार सवार फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक गांव में बड़ा हादसा हो गया। सामुदायिक भवन गिरने से 3 लोगों की मौत, एक आदमी गंभीर रूप से घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, नेशनल हाईवे पर आया पानी, प्रशासन ने तेज बहाव को देखते हुए हाईवे बंद किया। यूपी के बस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री, महिला से मिलकर जाना हाल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, सरयू नदी पर बना रिंग बांध टूटा, गांव और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। यूपी के देवरिया में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक, घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी डूबा और जलभराव की वजह से लोग हो रहे हैं परेशान। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने से दर्जन भर गांव टापू में तब्दील। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा खतरा, हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के छपरा के आसपास इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज बहाव से सड़कें टूटी, बांध में रिसाव होने से लोगों में दहशत। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन, किसानों के खाते में भेजी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर हमला, कहा पार्टी ने युवा नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाकर दिए मौके, कुछ लोग संकट में छोड़ गए, कुछ वक्त का कर रहे हैं इंतजार। महाराष्ट्र में अंधेरी विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी का फैसला, एनसीपी, एमएनएस और शिंदे गुट की मांग पर बीजेपी उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। सौरव गांगुली के समर्थन में उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पीएम मोदी से की अपील, बोली सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की मिले अनुमति। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से की मुलाकात, उत्तराखंड राज्य के साथ कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, देखभाल और ऊर्जा के क्षेत्र में समन्वय पर हुई चर्चा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोपी गिरफ्तार, सिविल लाइंस थाने में फोन कर किसी ने आरोपी के घर में छिपे होने की दी थी जानकारी, घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था मौजूद। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड किया तलब, 19 अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। तेल कटौती से नाराज हुआ अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में सऊदी प्रिंस से नहीं करेंगे मुलाकात, अगले महीने होने ही G20 की बैठक। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी, कीव पर हमला करने जा रहे ड्रोन को यूक्रेन के सुरक्षा बलों की फायरिंग में किया ढेर, ड्रोन को नीचे उतारने की कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया तबाही का वीडियो, लिखा दुश्मन हमारे शहर पर हमला कर सकते हैं पर हमें तोड़ नहीं सकते, हम जरूर जीतेंगे। ईरान के तेहरान में प्रदर्शनकारी की पिटाई का वीडियो आया सामने, ईरान के एक एजेंट ने प्रदर्शनकारी की बेरहमी से पिटाई की। T20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में भारत की रोमांचक जीत, ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से दी मात, आखिरी 4 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे। T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरे दिन बड़ा उलटफेर, 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड ने हराया, रविवार को श्रीलंका को नामीबिया ने दी थी मात।
गुजरात के दाहोद में गरबा खेलते हुए आदमी की मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। घटना के बाद परिवार में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में चलते ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच हाथापाई। एक यात्री ने दूसरे यात्री को ट्रेन से नीचे फेंका, घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के दानापुर में खनन विवाद में 2 पक्षों में हुई गोलीबारी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख खनन माफिया फरार, वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के नालंदा में अवैध हथियार के साथ एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ। घर में बैठकर ट्रिगर दबाकर बंदूक चलाने की कोशिश करता नजर आया। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में एक दुकान से लाखों का सामान और कैश चोरी। शटर तोड़ती नकाबपोश महिलाएं सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुंबई एयरपोर्ट पर ऑटो चालक और गार्ड में मारपीट। शराब के नशे में था ऑटो चालक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में स्कूटर और ई रिक्शा में टक्कर। स्कूटर चालक ने ई रिक्शा के ड्राइवर की लात घूंसों और चप्पलों से की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के मोहाली से बम्बिहा गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 पिस्तौल के साथ 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पुलिस का एक और एक्शन। पूछताछ के बाद गैंगस्टर गुरमीत को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूल की हत्या में शामिल होने की बात। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। पड़ोसी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। न्यूज 18 इंडिया के पास वैशाली का सुसाइड नोट। पंजाब के अमृतसर में फिर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश नाकाम। बीएसएफ ने फायरिंग कर ड्रोन को गिराया। 2 किलो हेरोइन जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। आग में गाड़ियां जलकर हुई राख। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में बीएचयू में धरने पर बैठे छात्रों ने आयुर्वेद ओपीडी पर कई जड़ा ताला। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से हुई नोकझोंक। मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। नाराज लोगों ने दफ्तर में की तोड़फोड़। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद लोगों में आक्रोश। गुजरात के वडोदरा में पुरानी रंजिश में मंदिर के पुजारी और परिवार पर हमला। दूसरे समुदाय पर हमले का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में 2 गुटों में झड़प। दोनों गुट एक दूसरे पर घूंसे बरसाते हुए दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस वालों पर की फायरिंग। हमले में 2 सिपाहियों की गंभीर रूप से हुए घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के सिरसा में सिविल अस्पताल के बाहर 2 गुटों के झगड़े में फायरिंग। गोली लगने से एक आदमी घायल। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरी वारदात। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने एक घर में घुसकर महिला और बच्चों को डंडों से पीटा। महिला ने बच्चों से के संग भागकर खुद को कमरे में किया बंद और अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। कॉलेज की दीवार कूदकर अंदर घुसते दिखाई दिए कुछ छात्र। कॉलेज सुरक्षा पर उठे सवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में हिजाब पर बवाल हो गया। मुस्लिम छात्राओं ने प्रोफेसर पर लगाया हिजाब हटवाने का आरोप। छात्राओं ने किया हंगामा। गुजरात के छोटा उदयपुर में रिश्वत लेते 2 हेड कांस्टेबल हुए गिरफ्तार। एएसबी की टीम ने 1,10,000 रुपए लेते दबोचा। आरोपी से 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक चोर दुकान के अंदर चोरी करता हुआ दिखा, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में महिला बैंक मैनेजर की दिलेरी। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। मैंने आपको ब्रेक से पहले बोला था मैं एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ब्रेक करने वाला हूं। सिसोदिया से तो सीबीआई पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया से सूत्रों के हवाले से, हाईली प्लेस्ड सोर्सेस के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि जवाबों से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। जवाबों से संतुष्ट नहीं है सीबीआई, लेकिन आज गिरफ्तारी भी नहीं होगी, यह भी सूत्र कह रहे हैं। और फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जो आज जवाब दिए हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा। जो आज जवाब दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, इनको क्रॉस चेक किया जाएगा। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। समीर महेंद्रू मालिक इंडो स्पिरिट्स के गिरफ्तार हो चुके हैं। विजय नायर फॉर्मर सीईओ ऑनली मच लाउडर और आप कार्यकर्ता है, ये किंग पिन माने जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के। अभिषेक बोयनपल्ली ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं कि जवाबों से संतुष्ट नहीं है। कई जवाबों में मनीष सिसोदिया चुपचाप बैठ जाते हैं,
जैसे वो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है। लेकिन ये बड़ी हाईली प्लेस सोर्सेज से खबर है, आज गिरफ्तारी नहीं होगी। दिलीप पांडे आज गिरफ्तारी नहीं होने जा रही। केजरीवाल जी ने तो अनाउंस कर दिया था गिरफ्तारी हो चुकी है। बताइए अमीश भाई आपको सोर्सेस कोट करने की जरूरत ही नहीं थी, सुधांशु भाई से पूछ लेते हैं, वो बता देते हैं। उनकी सरकार है, उनकी सीबीआई है। मैं अभी बड़ा अच्छा एक हमारे अंचल का मुहावरा कोट किया सुधांशु जी ने अपनी बातचीत के दौरान। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूं, हमारे तरफ ये कहावत कही जाती है कि जबरा मारे और रोवे न दे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत ताकतवर पार्टी है। इनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी बहुत शक्तिशाली एजेंसियां हैं जिनका सदुपयोग दुरुपयोग वो अपने राजनीतिक उद्देश्य से करते रहे। इसके तमाम प्रमाण है। आप कहेंगे तो मैं फहरिस्त सुना दूंगा। मैंने कई सारे नाम गिनाए और भी नाम है उस नामों की लिस्ट में। सुधांशु जी हमेशा बातें सही करते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज पता नहीं क्यों एक झूठ बार बार वो बोले जा रहे हैं चैनलों के ऊपर कि इनका एक मंत्री गिरफ्तार है, बेल रिजेक्ट होती जा रही है, फंसे हुए हैं। कोई बेल रिजेक्ट होती जा रही है, कहां से निकल के आ रहा है, मैं समझना चाहता हूं। 4.5 महीने से दिल्ली को, देश को मोहलक नीक देने वाले सत्येंद्र जैन जी बिना सबूत के गिरफ्तार हैं। जज ने, कोट अनकोट बता रहा हूं, जज ने पूछा ईडी के वकील से कि भाई अपराध कहां है, तुमने जो धारा लगाई है उस धारा में अपराध का होना बड़ा आवश्यक है। पीएमएल एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अपराध कहां है? तो ईडी का वकील अगल बगल झांकने लगता है। जिस दिन बेल का ऑर्डर आने वाला उस दिन ईडी दबाव बना के कोर्ट ही चेंज करवा लेती है और ये बात कर रहे हैं कि बेल रिजेक्ट हो गई है। तो मसला क्या है मैं आपको बताता हूं। कुल लब्बो लुबाब हम भी अपना पक्ष स्पष्ट कर देते हैं। तो मतलब सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। सुनिए, और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अच्छा, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। जनता पार्टी के दोहरेपन को हमने इनको एक्सपोज कर दिया है। मसला इलेक्शन करप्शन जो आपने इस डिबेट का टॉपिक रखा ना, वही है। मसला यह है कि इलेक्शन गुजरात में है और गुजरात का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मनीष सिसोदिया की बात गुजरात की जनता को समझ में आ रही है, इसलिए नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ जाती है। शिक्षा क्रांति, लेकिन अभी सोर्सेज से खबर आ रही है कि गिरफ्तारी तो नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों है? हमने देखा संजय राउत भी सेलिब्रेट करते हुए गए जब उनको अरेस्ट किया गया। आज पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया भी गए तो उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया। व्हाई इज दिस? सुधांशु देखिए, मैं अमित जी कहना चाहता हूं, नाटकीयता इनके पूरे चरित्र में किस प्रकार से भरी हुई है कि जो नारा लगाते हैं जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ये भी एक किसी फिल्मी ड्रामा से प्रेरित है जी, वेब सीरीज। और अभी देखिए, दर्शकों को शायद ध्यान होगा कि एक ओटीटी पे फिल्म चल रही है जिससे कि उन्होंने ये डायलॉग चुराया हुआ है। खैर, एनीवे, अभी दिलीप जी ने कहा कि साहब कोर्ट में जब केस आया सत्येंद्र जैन जी का तो उनको इतनी विस्तृत जानकारी है आम आदमी पार्टी को। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं इनके ऊपर, आम आदमी पार्टी को इतनी जानकारी है कि जज ने यह कहा कि सबूत कहां है और ईडी का वकील बगले झांकने लगा। मगर उस जज ने यह नहीं कहा कि इनको छोड़ दीजिए। उस जज ने यह नहीं बोला कि गिरफ्तारी जो है इनवैलिड हो गई। अद्भुत तर्क है भाई आपका। मतलब जज ये कह रहा केस कहां है, इन पे कुछ केस बनता नहीं है और ईडी का वकील बगले झांक रहा है, मगर बगल से वकील को जज जो है वो ये ऑर्डर नहीं दे रहा कि गिरफ्तारी डिसमिस, द केस इज डिसमिस, इनको छोड़ दीजिए। ये दर्शाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और किस प्रकार का दुष्प्रचार आप लोग करने में लगे रहते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, अरे सीधे जवाब दीजिए ना। अगर 144 करोड़ का भ्रष्टाचार था तो उसका जवाब चाहिए। यदि बिजली में भ्रष्टाचार हुआ है, डिस्कॉम कंपनियों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडी दी जाती, जैसे हम लोग देते हैं सीधे उपभोक्ता के खाते में, एलपीजी की सब्सिडी इवन आपके यहां भी ऐसे ही जा रही है। फिर ये बताइए, जो बिजली आप मुफ्त बिजली जो आप तथाकथित दे रहे हैं, ये बिजली का बिल जनरेट होता है और उसके बाद डिस्कॉम कंपनीज की जो लेनदारी है सरकार के ऊपर, उसमें एडजस्ट होता है। इसका मतलब ये मुफ्त बिजली की कहानी दी गई थी उसके लिए। और उसके बोर्ड में नामित कौन होते हैं? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता। ये देखिए, ये अद्भुत कारीगरी जो आपने की है, अब ये जनता के सामने स्पष्ट होती चली जा रही है। इसीलिए अभी तो शरद पवार जी का साथ मिला है। अरे लालू यादव जी का भी ये साथ ले लेंगे। सुनिए अमित जी, अभी ये कह रहे हैं जेल के अरे अब ये कहेंगे हम जेलवे से राज करेंगे। जैसे लालू यादव जी जब जेल गए थे तो हम लोगों को वो डायलॉग याद है बचपन में, वो कहते थे हम जलवे से राज करेंगे। तो लोगों ने कहा मतलब कह रहे हैं कि हम जलवे से राज करेंगे, मगर लोगों ने कहा था बिहारी एक्सेंट को समझिए तो कह रहे हैं जेल से ही राज करेंगे, जलवे से राज करेंगे। वो तो कहे थे, यहां तो ऑफिशियली जलवे से राज कर रहे हैं आपके मंत्री, और उनको पता है कि हमारे अन्य मंत्रियों को जवाब ले, तो लालू जी के नक्शे कदम पे चलेंगे।
दिलीप, ये घोटाले को सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं है जैसे पात्रा चौल घोटाला हुआ, संजय राउत उसमें फंसे हुए हैं, पात्रा चौल हम सबको पता है क्या वो पूरा मामला है, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसको सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है? बीजेपी आप ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, ये बड़ा दुख हो रहा है मुझे। आप कह रहे हैं घोटाला सेलिब्रेट किया कैसे हो रहा है, एज इफ कि आपने अभी वर्डिक्ट सुना दिया कि घोटाला हो गया, अब इसको सेलिब्रेट नहीं करना है भाई। ये आपको ये लाइन नहीं लेनी। सुधांशु जी बोले तो बात समझी थी, आपको ये लाइन नहीं लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक सीमित बात कह रहा हूं। मैं अभी जैन साहब के बेल के मसले पर टिप्पणी करी है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो मैंने बात कही वो अखबार में छपी है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबने पढ़ी होगी बात, नहीं तो मैं आपको कटिंग भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। आज तक की मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं आज तक ईडी का वकील बता नहीं पाया कि क्राइम कहां हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। मैं अगर सुधांशु जी को पता हो, आपके चैनल पे बता दे कि सत्येंद्र जैन वाले मामले में जब जज ने पूछा कि क्राइम कहां हुआ है तो ईडी ने क्या जवाब दिया, कहां क्राइम हुआ है, यह बता दें, आपको बता दें, मुझे बता दें, किसी को बता दें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए बता नहीं पाएंगे। और बेल की जहां तक बात है तो बेल वाले दिन ही अचानक से ईडी का वकील कोर्ट चेंज करने को कह देता है। अब 4 महीना एक कोर्ट में सुनवाई हुई, 4 महीना दूसरी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो यह सिर्फ और सिर्फ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी तरह से गुजरात के अंदर कैंपेन में आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। पहली बार नहीं कह रहा हूं। ओके, आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, इल्लीगल अरेस्ट कर रखा है, इल्लीगली अरेस्ट कर रखा है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर, जी आप कह रहे हैं इल्लीगली अरेस्ट कर रखा है, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाए, उनको रोका जा रहा है कि भाई दिल्ली की जो बात है वो गुजरात की जनता तक न पहुंच जाए और कहीं वहां के लोग समझ न जाएं कि 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का कैसे बेड़ा गर्क किया है, ठीक है, ये वो समझ न जाएं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। ओके, आलोक वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आलोक, सब रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को काम कर रहे हैं। देखिए, वो तो पहले भी कहते रहे हैं, सब मिले हुए हैं जी, ये जी सब मिले हुए हैं जी, बापू की फ़ोटो हटा दो पीछे से और फिर जब जब परेशानी आए तो बापू के यहाँ समाधि पर नाक रगड़ने के लिए पहुँच जाओ। मतलब इतने दोगले लोग भी कैसे हो सकते हैं इस देश में, और सत्ता कैसे मिल सकती है, बड़ा अपने आप में सबूत, इसका मतलब एक अपने आप में अजूबा है। आलोक जी बहुत बार कोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जैसे आपके संस्कार हैं, आप ऐसा ही बोलेंगे, आपकी पार्टी के संस्कार हैं वैसे ही भाषा करेंगे। अरे संस्कार किसके कैसे हैं, रहने दो, अरे रहने दो, संस्कार किसके कैसे हैं, 2-4 बता दिए तो दिक्कत हो जाएगी टीवी पे बैठने में। वापस आता हूं मैं। नहीं, आप अपने सरकारी दफ्तरों से राष्ट्रपिता का फोटो हटा दो और फिर वहां पे एडी रगड़ते हुए नाक रगड़ने राजघाट पे पहुंच जाओ। क्या नौटंकी करते हो राजघाट पे जब आपके ऊपर समस्या आती है तो बापू की शरण में चले जाते हो नाक रगड़ने के लिए, और वहां पर फोटो लगाने में दिक्कत है आपको। वापस आता हूं, कोर्ट का बहुत खेल खेल रहे हैं पांडे साहब। आपकी भाषा 1.5 महीने हो गए। एक मिनट सुनिए ना पांडे जी, देखिए मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, सुनिए जरा। वही केजरीवाल हैं जो बच्चों की कसम खा के और फिर क्या क्या किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं चरित्र पे मत जाइए, किसके कैसे संस्कार हैं। मैंने पूछा था नीली वैगनार से प्राइवेट जेट तक का सफर कैसे हुआ, वो नहीं उत्तर देंगे। इनसे बात करो दारूशाला की तो पहुंच जाएंगे पाठशाला। अरे पाठशालाओं में प्रिंसिपल तो दे दो। 70% प्रिंसिपल स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है, और एक स्कूल नया बना दिया हो केजरीवाल ने जिसकी नींव रखी है, उसका नाम बता के जाना मुझे कि इसकी नींव भी रखी थी और इसमें बच्चे भी पढ़ने लगे हैं 12वीं तक के। जितने देहात के स्कूल हैं किसी में साइंस और कॉमर्स नहीं है। दूसरी चीज, बार आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया FIR हुए, लगभग 2 महीने। आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली? अगर कोर्ट पे आपको इतना भरोसा है तो आप गुजरात में जाते, बेल लेते, जमानत लेते। आपको तो, आपने तो कोई गुनाह किया ही नहीं हुआ। आपको पता है कि पूरी दाल काली है, जमानत नहीं मिलेगी, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आप मजबूर हुए। दूसरी चीज, बार आप स्कूल की बात कर रहे हैं। आलोक जी जवाब ले लेते हैं। दिलीप पांडे का लंबा जवाब हो रहा है। अंतिम बात कहना चाहता हूं इनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए कितनी फटकार लगाई थी? भूल गए? दिल्ली के फुटपाथों पर लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए और आप झूठे एफिडेविट कोर्ट में देते रहे। ये गलत है कि सही है? जी उत्तर दीजिए। ठीक है, आपने दिलीप जी एक सवाल आपने बोला अमीश जी आपको घोटाला नहीं बोलना चाहिए था। कथित घोटाला, अगर ये घोटाला है तो
क्या आपको लगता है कि किसी कथित घोटाले को सेलिब्रेट करना चाहिए? मेरा पॉइंट, क्योंकि आपका जन्म, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के जन्म को देखा है 2012-11 में जब आंदोलन आप करते थे, वहां से देखा है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप अगर आपकी पार्टी पे लग रहे हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार, आप एंटी करप्शन मूवमेंट से बने, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आप भी वैसे ही करेंगे जैसे संजय राउत करते हैं, नवाब मलिक करते हैं, तो मैसेज क्या जाएगा? जी, दैट्स अब आपका सवाल सही हुआ है और अब मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूं अमीश भाई। पहले तो आलोक जी को और सुधांशु जी को और गुजरात की जनता को, जो लोग देख रहे हैं चैनल, सबको बताना चाहता हूं मैं, आलोक जी ने बिल्कुल वही वाली व्हाट्सएप वाली स्क्रिप्ट पढ़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आईटी सेल वाले फॉरवर्ड करते हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। आलोक जी, आपके पास अगर फुर्सत हो, मेरा नंबर हो या कहीं से मिल जाए तो लीजिएगा, पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा मैं, जो नए सरकारी स्कूल बने हुए हैं। और इसके अलावा 21 और बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट भेज दूंगा आपको। और सुधांशु जी भी जाके देखना, जो अभी 18-13 लोगों का एक समूह आया था, नींव केजरीवाल जी ने रखी, पूरी लिस्ट है भाई साहब, आप पढ़ लो, कैमरा फोकस कर लो पूरा। अरे बता रहा हूं, डीडीए से कौन सी जमीन ली? लिस्ट तो मेरे पास पड़ी हुई है भाई साहब, ऐसे नहीं भागने दूंगा मैं आपको। डीडीए से कौन सी जमीन ली, वो कहां पर है स्कूल, अभी बताइए मुझे। 10 नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें रोकें। एक आरटीआई लगाया गया तो मैं 27 स्कूलों के नाम पढ़ूंगा जमीन, और आप कैमरा मेरे ऊपर रखेंगे। जी, कैमरा आप के ऊपर है, कैमरा आप के ऊपर है, कैमरा नहीं हट रहा है। मैं 27 स्कूलों के नाम पढ़ता हूं, काटिएगा मत, समय जाएगा, मैं बता रहा हूं। नहीं, 27 मेरा पॉइंट ये है, वालों को इवनिंग बना दो, इवनिंग वाले को मॉर्निंग बना दो। मैं कह रहा हूं केजरीवाल ने जिस स्कूल की नींव रखी हो, अच्छा ठीक है, आपका सवाल है। ओके, आलोक शर्मा, आलोक जी मेरा निवेदन मानिए ना, नाम बताइए स्कूल का। ठीक है आलोक, यू मेड योर पॉइंट। दिलीप पांडे, उनका पॉइंटेड सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने किस स्कूल की नींव कब रखी है और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं। अगर आपके पास नाम है तो दे दीजिए, एक स्कूल के दे दीजिए, 27 का दे दीजिए, उसकी भी लिस्ट दूंगा, मैं बता रहा हूं। जी, बताइए, बताइए, मैं पढ़ दूं के नाम। ओके आलोक जी, होल्ड ऑन, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं आलोक। 27 पढ़ूंगा मैं, आपको रुकना पड़ेगा, 27 पढ़ूंगा मैं, इसमें काटिएगा मत। अमीश भाई, डीडीए से एक भी स्कूल की जमीन ही नहीं ली। मॉर्निंग वाले में इवनिंग खोल दो, इवनिंग वाले में मॉर्निंग खोल दो, ग्राउंड में 4 कमरे बनाकर एक और स्कूल बना दो, ये ड्रामा बंद करो। सेकेंडरी स्कूल मदरपुर खादर फेज 3, मुझे एक फोटो दिखाओ, केजरीवाल ने नींव रखी थी, नया स्कूल है। एक सेकंड आलोक, आपने एक सवाल पूछा। स्कूल सेक्टर 1 रोहिणी, 8वां स्कूल है सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 एक्सटेंशन रोहिणी, 10वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 रोहिणी, 11वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर रोहिणी, 12वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी, 13वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 21 फेज 2, 14वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2 फेज 3 रोहिणी, 15वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 3 साइट 2 द्वारका, 17वां स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 द्वारका, 18वां स्कूल है स्कूल सेक्टर 13 द्वारका, सीनियर सेकेंडरी द्वारका में सेक्टर 2 का स्कूल, 20वां स्कूल है सेक्टर 2 का स्कूल डीपीएस के सामने है, 21वां स्कूल है सीनियर ठीक है दिलीप 22वां स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आईपी एक्सटेंशन, नहीं बोलूंगा मैं। 23वां स्कूल है आईपीवीवी आईपी एक्सटेंशन, 24वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी आउटकम लेक, 25वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल विभिन्न गार्डन, 26वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाहबाद डेरी, 27वां स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बापरौला, और 21 स्कूलों की लिस्ट जो अभी नए बन रहे हैं, ये बन चुके हैं, 21 की लिस्ट है। अब आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए और शांत रहिए। ओके आलोक मरिए और शांत रहिए। 27 नए स्कूलों के नाम बताए, 21 और बन रहे हैं, उनके भी नाम आप उसकी भी लिस्ट पकड़ा दूंगा। चुल्लू भर पानी में डूब रही है, बेसिक के सवाल पूछ के कांग्रेस अपने आप को जो प्रासंगिक करने का प्रयास कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। अब आते हैं इलेक्शन के ऊपर, गुजरात के ऊपर, करप्शन के ऊपर। अमीश जी अगर आप समझ देंगे तो मैं बोलूंगा। स्कूल डीपीएस के सामने है। आलोक जी 15 साल पहले, 20 साल पहले आलोक जी के सवालों का जवाब दे दिया। आलोक जी आपने एक स्कूल का नाम पूछा, उन्होंने बोला हमने 27 स्कूल बनवाए। अच्छा एक दिलीप एक सेकंड, आलोक मेरा निवेदन माने ना, आलोक मेरा निवेदन माने ना। आपने बोला 20 साल आप वो कह रहे हैं कि आपको चुल्लू भर पानी में आप डूब मरो, आप कह रहे हैं कि वो झूठे प्रवक्ता है। मेरा एक चीज का कहना है, ये 27 स्कूल सब नए हैं, इन सबकी नींव अरविंद जी ने रखी। दिलीप भाई, ये 27 स्कूल नए हैं, दिल्ली की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में 27 नए स्कूल बनाए जा चुके हैं, 21 और बन रहे हैं। ये 27 स्कूल नए हैं, नींव रखी है, दिखा दूंगा आपको। अमीश जी मैं उत्तर दूंगा, अमीश जी मुझे एक सेकंड देखिए, सुधांशु जी वेट कर रहे हैं काफी देर से।
आप अमीश जी मुझे उत्तर ठीक है, दीजिए। ठीक है। 10 हाँ, साल आलोक, की you will get your chance। करना आलोक, चाहेंगे, आलोक। झूठ की पोल खोलूंगा अभी। ओके आलोक 30 सेकंड, आलोक 30 सेकंड। ओके ओके नए कमरे बने, दिलीप जी शांत, दिलीप जी आप शांत, मेरा निवेदन मानिए। दिलीप प्लीज। बन रहे हैं और अमीश जी। अच्छा ठीक है, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। एक मिनट पहले आलोक एक सेकंड। आलोक वो कह रहे हैं कि 27 के 27 स्कूल नए हैं, अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश में बने हैं, बकौल जो बात दिलीप पांडे ने रखी है, और आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं तो नहीं कहना चाह रहा, ये बोला गया दिलीप जी द्वारा। उत्तर देता हूं। और आपको झूठ क्यों लग रहा है ये सब? मैं उत्तर देता हूं अमीश जी। 27 के 27 स्कूल वो हैं, मॉर्निंग में इवनिंग खोल दिया, इवनिंग में मॉर्निंग खोल दिया, 4 कमरों को अलग करके उसमें एक नए स्कूल का नाम दे दिया गया। अभी 2 एग्जाम्पल इन्होंने मुझे सुनाई दिए। सेक्टर 4 रोहिणी का स्कूल शीला जी के समय का है। सेक्टर 2 द्वारका का स्कूल डीपीएस के सामने मटियाला गांव के बैक साइड में है। साहिब सिंह वर्मा ने उसकी नींव रखी थी। अब साहिब सिंह वर्मा कब थे सीएम देख लीजिए, वो बीजेपी के सीएम थे। जब उन्होंने आउटर दिल्ली में स्कूल्स खोले थे तब वो स्कूल खुला था। मेरी बच्चे जब 20 साल पहले 18 साल पहले डीपीएस में पढ़ने गए द्वारका के में, उस समय पर वो स्कूल चालू था। इसलिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए। एक भी आरटीआई का जवाब आया, एक भी जमीन डीडीए से नई दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं ली है, क्या ये सच है कि नहीं? ठीक है। और अगर ली है डीडीए से जमीन तो उस जमीन के कागज दिखाएं कि कौन सी जमीन डीडीए से इन्होंने ली है, क्योंकि सीएलयू का काम केवल डीडीए कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कूल पर डिपार्टमेंट। लेकिन मुझे खुशी ये है कि स्कूलों पर चर्चा हो रही है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर। लेकिन मैं अब सुधांशु आपका रुख करता हूं। सुधांशु, लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। हम दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं, दिक्कत सिर्फ हम गुजरात में जीत रहे हैं, समस्या सिर्फ वहां से है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, घोटाले के दारू की बोतल कागजी स्कूली बस्ते में छुपाने का प्रयास या घोटाले की मधुशाला को पाठशाला के पीछे छुपाने के प्रयास में मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं दिलीप जी से। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में खबर छपवाने वाले, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने बोला था छपवाना आसान नहीं है, ये बताएं जो आपने सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन निकाले, ये स्कूलों का विज्ञापन कब दिया? कभी किसी को याद है? कितने नए स्कूल है विज्ञापन? सोशल मीडिया के दौर में वो ट्वीट दिखा दीजिए कि इस स्कूल का फला तारीख को शिला पूजन हुआ था, फला मंत्री ने भूमि पूजन किया था, फला तारीख में इसका गृह प्रवेश हुआ। वो ट्वीट है, कहां है वो ट्वीट? ये तो सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव मीडिया में प्रचार करने वाले लोग। और हकीकत क्या मैं बताता हूं, जिस समय कोविड के दौर में ये प्रचार कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बाद में जब सरकार ने पूछा, दिल्ली सरकार ने अपने आंकड़े में लिख के दिया है कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु इन्होंने ऑक्सीजन की कमी से नहीं लिख के भेजी है। यह इनका झूठ का प्रमाण है। मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है अप्रैल 2021 में, जब सिंगापुर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था, तो मनीष सिसोदिया जी ने आके कहा था आपको सिंगापुर से प्रेम होगा, तो आपने ये बोला था कि हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया मोदी जी की सरकार ने। मैं दर्शकों से कहता हूं, अप्रैल 2021 में भारत तो छोड़िए, दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। यहां कितने बड़े आप लोग झूठे और कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, पर दुखी होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन दुनिया में नहीं बना वो भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया था। ये रिटर्न है। और प्रचार करने वालों ने कभी अखबार में विज्ञापन ही नहीं दिया, सोशल मीडिया पे कभी वो ट्वीट और वो फोटो ही नहीं अवेलेबल है कि कब उन स्कूलों का निर्माण हुआ, कब शिला पूजन हुआ, और यहां आके घमासान मचाए हुए हैं जनाब। इसलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता को विधिवत समझ में एक और खबर आ रही है कि आप दारू के नशे में बिजली का नंगा तार छू चुके हैं। ओके, दारू के नशे में बिजली का नंगा तार छू चुके हैं। जवाब दिलीप पांडे, सीबीआई दफ्तर पर जुटी भीड़ पर भी एक्शन होगा, एफआईआर दर्ज होगी। संजय सिंह भी वहां थे, दिलीप पांडे भी वहां मौजूद थे। ब्रेकिंग स्टोरी है इस समय की, धारा 144 का उल्लंघन हुआ है ये। ओके दिलीप पांडे बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अच्छा शेर है अमीश भाई, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, सरकार इनकी है, और ये एफआईआर दर्ज करें, फांसी पे चढ़ाएं, जेल में डाल दें। मेरा कहना यह है, अभी और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया सुधांशु जी ने, अगर इनके पास सारे सबूत पड़े हुए, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ड्रामा तो ये लोग कर रहे हैं, उठाओ जेल में डाल दो। सबूत हैं अगर, तो सोर्सेज से ये वाली कहानी प्लांट हो रही है, सोर्सेज से वो वाली कहानी, ये ड्रामा बंद करो ना भाई।
ये ड्रामा बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास एविडेंसेस नहीं है। जबकि मैं एविडेंसेस की अगर बात करें तो इनके अपने शिक्षा मंत्री को मैं कोट कर रहा हूं, जीतू वधानी साहब जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूं। मैंने बताया अभी इसी चैनल के ऊपर 63 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, 700 से ज्यादा स्कूल में एक टीचर है, 18,000 से ज्यादा कमी है, प्रूफ नहीं है, 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है। ये इनके गुजरात के एजुकेशन सिस्टम तो इट इज बेस्ट, आपके लिए तो बेस्ट है कि आप कोर्ट जाइए, अगर कैंपेन करने जाएंगे। नहीं, अगर इनके पास, अगर आपको लगता है ईडी के पास सबूत नहीं है, सीबीआई के पास सबूत नहीं है, बीजेपी के, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे बीजेपी सब कुछ प्लांट कर रही है, बोलने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल आप निर्विवाद बोलिए। बीजेपी सब कुछ प्लांट कर रही है, आखिरी दौर आ गया चर्चा का, बीजेपी सब कुछ प्लांट कर रही है अगर, तो आपको चाहिए कि आप कोर्ट जाइए और मनीष सिसोदिया इंटरिम बेल ले लें। ये तो सबसे मतलब लीगली साउंड पॉइंट जाएंगे ना, जब समय आएगा तब, समय आएगा तो कोर्ट भी जाएंगे। जैन साहब के मामले में कोर्ट गए हुए ना, वहां चल रहा है ना अभी का लब्बो आप क्या है समझिए आप। ये जो जीतू पठानी साहब को मैंने कोर्ट किया है, जो उन्होंने विधानसभा में गुजरात की अपना वक्तव्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मनीष सिसोदिया के जाने से गुजरात के अंदर 27 साल का एजुकेशन सेक्टर का निकम्मापन जनता के सामने आए और दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति हुई है, जो बदलाव हुए हैं, उसकी अच्छी कहानी, उम्मीद से बड़ी कहानी, होपफुल जो स्टोरीज हैं, वो गुजरात की जनता के दिलों में घर कर जाए, ये नहीं चाहती। 8 दिसंबर के बाद देखिएगा कुछ नहीं होने वाला है। 8 दिसंबर के बाद गुजरात के चुनाव परिणाम आएंगे, ये पूरी लड़ाई, पूरी कवायद मनीष सिसोदिया को 8 दिसंबर को गुजरात जाने से रोकने की और कुछ भी नहीं है। ओके, ये रोकने की कोशिश है। देखिए अमित जी, दिलीप जी ने एक वर्ड बोला लश्कर, तो उससे मुझे याद आया, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। एक वो वैगन आर थी और अब इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल 30 गाड़ियां लेके चलते थे, ये 42 गाड़ियां लेके चलते हैं, जो कहते थे हम सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे। और मीडिया में न्यूज है कि पंजाब में इस कदर लोग भयभीत हो गए कि बुलेट प्रूफ जैकेटों की डिमांड और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड 55% 1-2 महीने में बढ़ गई है। आप बताइए। और उसके बाद भ्रष्टाचार का जो जश्न मना रहे हैं, उस पर एक ही पंक्ति कहूंगा, वो पुराना गीत मुझे याद आता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये वही स्थिति इस समय आम आदमी पार्टी के चरित्र में नजर आ रही है। मोदी जी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। ओके, एक आपने बोला, दिलीप पांडे आपने बोला कि जब उसकी आवश्यकता आएगी तो हम वो कर लेंगे। जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है, तो आप क्यों चाहते मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो? आपको तो बेल लेनी चाहिए। जब उसका वक्त आएगा तो करेंगे। अगर साच को आंच नहीं है जैसे कहा जाता है, तो आप इंटरिम बेल लीजिए। 30 सेकंड दिलीप जी। हम नहीं, ये हम नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है अमीश भाई। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे जीत से बहुत दूर खिसक रही है और मनीष सिसोदिया के जाने से जीत का वो अंतर गहराता बढ़ता। भाजपा को समझ में आ गया कि गुजरात में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, उनके आम आदमी पार्टी लड़ाई में है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, इन सबको कैसे रोका जाए कैंपेन करने से, ये पूरी कवायद उस बात की है। ये उस बात की कवायद है कि मनीष सिसोदिया को गुजरात की बात, गुजरात की जनता को जो समझ में आने लगी थी, उससे कैसे रोका जाए। वो जो सच है दिल्ली का, गुजरात की जनता को प्यारा लगने लगा था। मेरा बड़ा तार्किक सवाल था। मैंने आपको 30 सेकंड भी आपके जवाब कंप्लीट होने के लिए, मेरा बड़ा तार्किक सवाल है। मेरा बड़ा तार्किक सवाल था आपसे, क्या आपको लगता नहीं है जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं गिरफ्तारी की, तो बेल लेने का भी वक्त है? लिहाजा ये कदम उठाया गया है। जी, आप जब गिरफ्तारी की अनाउंसमेंट करते हैं तो बेल लेने का भी ये वक्त होता है। नहीं सर, अरे गिरफ्तारी होगी तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो किया ही जाएगा। हम कहाँ डिबेट में पड़े हुए हैं इस डिबेट में? जी ओके सुधांशु किया ही जाएगा अमीश भाई। गिरफ्तारी होगी, बेल अप्लाई करेंगे, वो सब होता रहेगा। सुधांशु 10 सेकंड रिप्लाई 10 सेकंड। आलोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु 10 सेकंड। लगता है आवाज नहीं जा रही, लेकिन बड़ी खबर आ रही है। विजय नायर पर बड़ी खबर आ रही है। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, विजय नायर से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, विजय नायर जो इस पूरे मामले में अरेस्ट हो चुके हैं, पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। विजय नायर के मामले में एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, सिसोदिया से पूछताछ पे यह बड़ी खबर है। सिसोदिया को विजय नायर के बयान की कॉपी दिखाई गई है। हमारे सोर्सेज कह रहे हैं नायर अभिषेक के बारे में सवाल पूछे गए हैं और मीटिंग में शामिल होते थे। नायर और अभिषेक दोनों शामिल होते थे। मैं आपको बता दूं, नायर और अभिषेक दोनों मीटिंग में शामिल होते थे। अभिषेक बोयनपल्ली और विजय नायर के पास से कुछ बड़े सबूत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले में फंस रही है, यह बड़ा पॉइंट है इस समय की। यह बड़ी
बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। आलोक शर्मा 10 सेकंड आलोक शर्मा 10 सेकंड आलोक जी। है कि अभी तो ये शुरुआत है। ये दारूबाज अंदर जाएंगे। अभी तो स्कूल का घोटाला भी खुलेगा और बस के घोटाले में भी इनको जमानत लेनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। उस पर आपका जवाब 10 सेकंड आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है शगुफे छोड़ना है। उत्तराखंड में भी कह रहे थे, क्या हुआ? एक पंजाब में तो उन्होंने आपको हराया, दिल्ली में आपको हराया। देखिए मैं फिर कहूंगा अमीश जी, पंजाब की सिचुएशन अलग थी। पंजाब में इनके 4 सांसद भी आए और वहां पर जिस तरह जी शुक्रिया आपका। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। विजय नायर पर कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है अब से कुछ दिनों बाद। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है जो इस समय हमारे पास आ रही है। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए News 18।